जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हमारे पास में कई कमेंट आए थे कि गुरुजी आपके चैनल पर हरिवंश पुराण की कथा जो डाली हुई है, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमें मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो। हमारी सामत घर में हरिवंश पुराण कराने की नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से श्रवण करके किस प्रकार से हम कामना की पूर्ति कर सकते हैं, सरल और आसान विधि बताइए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से लाखों दंपतियों की झोली हमारे चैनल के माध्यम से भरी गई है। इसमें हम कुछ नहीं है, हम केवल निमित्त हैं। सफलता देने वाले परमात्मा हैं। आपका विश्वास, आपका कर्म, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं और कर्मों का फल प्रभु प्रदान करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि कोई भी कथा प्रारंभ करो या कोई भी पूजा पाठ करो, गुरु की देख रेख में होनी चाहिए, तो गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जिस भी गुरु के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं उनका आशीर्वाद अति आवश्यक है। तो आपको हरिवंश पुराण की श्रवण में सबसे पहले तो अपनी अर्जी लगवा लेनी चाहिए। अर्जी आप अवश्य लगवाएं। हमारे कार्यालय के माध्यम से अर्जी लगाई जाएगी, जिसमें केवल संकल्प दक्षिणा दी जाती है। बाकी जो सेवा होती है, अनुष्ठान सेवा, वो कार्य होने के बाद में आपको देनी है, पहले नहीं देनी। उसके साथ संकल्प लेकर कि हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें, कुंडली का विश्लेषण करवाएं। हरिवंश पुराण की कथा, अगर निसंतान दंपति हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि संतान नहीं हो सकती, बहुत चेकअप कराया, चेकअप में कमी आ रही है, आईवीएफ करवाना है, वो भी फेल हो जा रहा है, तो 21 बार संकल्प लेकर के सुन लें। प्रारंभ करें, संकल्प लेके करें, फिर लास्ट में हवन की विधि जो है हवन कर सकते हैं। वीडियो डाली हुई है, उसे देख के या उसे केवल देख ही सकते हैं और यथाशक्ति अपनी दक्षिणा भेज दिया करें, क्योंकि भगवान की कथा का भोग डालना होता है। तो भोग डालते समय कुछ ना कुछ भेंट दी जाती है, जैसे मंदिर में जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते। ऐसे आपको 21 बार सुन लेनी है और 21 बार सुन के निश्चित रूप से आपको रिजल्ट आ जाएगा। किसी किसी को 7 बार में ही आ जाता है और कंसीव होने के बाद में भी आप लगातार बच्चे के जन्म तक सुनते रहें। ध्यान रखें, एक दिन में आप कितनी भी वीडियो सुन सकते हैं, 1, 5, 7, 10, कितनी भी वीडियो। पहले दिन आपको बैठ करके संकल्प लेना है, उसके बाद घर के काम करते हुए, नौकरी जाते हुए, किसी भी अवस्था में हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें और कोशिश करें कि आप तामसी भोजन ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज लहसुन का दोष इतना नहीं है, उसके नियम नहीं, पर मांस मदिरा का नियम है। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर मजबूरी है, डॉक्टरों ने ज्यादा कह रखा है, तो उसमें आप अपनी देख सकते हैं। हमारी तरफ से आपको छूट नहीं है कि हम किसी को भी गलत रास्ते की छूट नहीं देते, वो आप अपना देखें, उसी हिसाब से संकल्प लें, क्या कर सकते हो अब क्या नहीं। हाँ, कथा का है, आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। आजकल तो फोन का जमाना है, फोन पे किसी भी अवस्था में सुनो। और कथा में पूर्ण विश्वास रखो कि जिनके माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से सुन रहे हैं, इनको हम जीवन भर अपना ही मानेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे, इनसे परामर्श लेते रहेंगे। इनकी कृपा से अगर हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके साथ में हरिवंश पुराण के श्रवण के साथ साथ कुंडली की जो उपाय होते हैं, उन उपायों को करें। और हरिवंश पुराण की जो पूरी प्ले लिस्ट है 75 दिन की, 25, 75 और 30 दिन की पुत्रेष्टि कथा,
इन सभी कथाओं को एक बार पूरी इनको जरूर सुन लेनी चाहिए और 75 दिन वाली तो बार बार सुननी चाहिए, जो विस्तार से है। प्रिय दर्शकों, 75 दिन वाली में पहले दिन की वीडियो में आपको जो संकल्प विधि भी बताई गई है, संकल्प करके बताया गया है, उसे आप करें। निश्चित रूप से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। और एक बात का ध्यान रखें, कथा श्रवण करने में इतना नियम नहीं होता। अगर आप स्वयं कथा का घर में पाठ कर रहे हैं तो उसमें आपको सारे नियम निभाने पड़ेंगे। धरती पर शयन करना, एक जगह बैठ करके कथा सुनना, प्याज लहसुन का त्याग करना भी आपको पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के कदम उठाएं, विश्वास रखें, आपको भी जरूर सकारात्मक प्रभाव की प्राप्ति होगी, आपकी सुनी गोद भरेगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के साथ आगे की वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।